साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड की ये क्लास है। पहले बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने यहाँ पे सभी विद्यार्थी एक साथ पढ़ रहे हैं। प्रथम श्रेणी के लिए, द्वितीय श्रेणी के लिए, तृतीय श्रेणी के लिए सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं और सभी अपनी अपनी डिमांड, पूरे दिन डिमांडें चलती है चैनल पे। चलिए, अच्छी बात है, आप लोगों का प्रेम है इसलिए आप डिमांड भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो पढ़ने जा रहे हैं साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, शॉर्ट एंड स्वीट, यानी कि जहां से प्रश्न बनते हैं। अपनी क्लास हमेशा ही एग्जाम के पैटर्न पे रही है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, शॉर्ट एंड स्वीट, लेकिन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, समय बहुत कीमती है, ज्यादा जाया नहीं करेंगे। सबसे पहले सबसे अच्छी बात यह है साथियों, स्कूल व्याख्याता के अंदर, कि आप लोगों के लिए पुनर्जागरण जैसे पढ़ना है आपको, है ना। तो पुनर्जागरण में स्पेशली सिलेबस के अंदर 3 जो है आपके पॉइंट दे रखे हैं कि आपको राजा राममोहन राय पढ़ना है, आपको दयानंद सरस्वती पढ़ना है और आपको स्वामी विवेकानंद पढ़ना है, बस। तो ये अच्छी चीज होती है जब सिलेबस बिल्कुल क्लियर होता है। तो आज की इस क्लास में अपन इन तीनों को ही पढ़ लेंगे और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास और बेहतरीन मैटर आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा साथियों, वन लाइनर जयपुर मार्केट में आज आ चुकी है, 1-2 दिन में पूरे राजस्थान में फैल जाएगी और जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से जल्दी ले लो तो फायदा है, नहीं तो इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं अपने राजा राममोहन राय को। राय की उपाधि है ना साथियों, इन्हें इनके पिताजी को मिली थी, राय राया की उपाधि मिली थी, वहां के नवाब ने दी थी, बंगाल के नवाब ने राय राया की उपाधि, तो वो पुश्तैनी उपाधि मिली है। फिर राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी है, इस तरीके से इनको मिली है, ठीक है ना। राम इनके पिताजी इनको कहा करते थे, इस तरीके से इनका नाम बना राजा राममोहन राय, ठीक है। चलिए, जन्म साथियों इनका मई 1772 बंगाल के अंदर, पिता रमाकांत देव, माता तारिणी देवी। बहुत कम चांसेस बनते हैं महापुरुषों के माता पिता के यहां से सवाल बनने का, लेकिन पढ़ना जरूरी है और मेरे तो बताना और भी जरूरी है, नहीं बन जाए सवाल और फिर बाद में पता चले कि अपन को पता था और अपन ने बताया नहीं। तो साथ साथ में ध्यान रखना, रमाकांत और तारिणी देवी इनके माता पिता थे। उपनाम इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक कहा जाता है, युगदूत कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात का तारा कहा जाता है और पत्रकारिता के बहुत समर्थक रहे थे, पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए समर्थक रहे थे, तो पत्रकारिता के भी अग्रदूत कहे जाते थे ये, ठीक है ना। ये है आपके राजा राममोहन राय जो आप देख पा रहे हैं चित्र। इन्हें साथियों राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। किसने दी? अकबर द्वितीय ने। और अकबर द्वितीय ने ही इन्हें बाद में इंग्लैंड भी भेजा था, खुद के खर्चे पर इंग्लैंड भेजा था। कारण यह था कि कारण उनका खुद का ही था। चलिए, अभी जिस स्लाइड पे आएगा उसी में बताऊंगा। युगदूत की उपाधि साथियों इनको सुभाष चंद्र बोस ने दी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि देखो उपाधियां अपन पढ़ते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन किसने दी ये पूछते हैं ना, और अपन को आता है तो मजा बड़ा आता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि यदि जहां से भी पता चल जाता है कि कौन सी उपाधि किसको किसने दी है, ये पता चलता है तो एक प्लस पॉइंट आपके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। इनके द्वारा फारसी, देखो फारसी, संस्कृत वगैरह काफी सारी भाषाएं तो ये 15 साल के थे ना तब तक इन्होंने सीख ली थी। और आजकल का अपा टावर 15 साल में खाली पबजी ने यही सीखे, ठीक है ना। ये भी ठंगू नहीं खेल सके हुए। तो मतलब ये होता है एक लेवल जो होता है। अब यार ये भाषाएं सीख ली इन्होंने इतनी, और इनको तो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, अरबी फारसी सभी जानते थे ये, ठीक है। तो फारसी में इन्होंने तूफात उल मुवाहिदीन लिखी। इसको गिफ्ट ऑफ मोनोथिसिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिफ्ट ऑफ मोनोथिसिस्ट, यानी कि एकेश्वरवादियों का, एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। दोनों तरह से पूछे, दोनों तरह से याद रखना कि हाँ भैया ये इसका मतलब ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न जो बनते हैं उसके हिसाब से ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है। तो राजा राममोहन राय की जो पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र है, पुस्तकें हैं और जो इनके द्वारा संस्थाएं जिनकी स्थापना की गई थी उनको अपन इस स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो तूफात उल मुवाहिदीन, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मीरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल और बंगदूत, ये सारे के सारे समाचार पत्रों और पुस्तकें राजा राममोहन राय के संबंधित आपको पूछ सकते हैं। कहीं से भी कुछ भी पूछे, ध्यान रखना
ये सारी राजा राममोहन राय से संबंधित है। आत्मीय सभा की स्थापना की आपने 1815 के अंदर। देखो मैंने क्रम से लिखी है, ठीक है ना, तो क्रम से आप याद करोगे बढ़िया रहेगा। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की 1816 के अंदर। वेदांत सोसाइटी, वेदांत कॉलेज, ये सारे अलग अलग ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है ना। वेदांत कॉलेज वो अलग ध्यान रखना है। हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 के अंदर। वेदांत कॉलेज की स्थापना की, देखो वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 के अंदर। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 के अंदर कलकत्ता में, ठीक है ना, कलकत्ता के अंदर। और ब्रह्म समाज के माध्यम से इन्होंने बहुत सारी चीजें की, जैसे कि कुरीतियों को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जिसमें सबसे अव्वल दर्जे का जो प्रयास था साथियों वो था सती प्रथा पर रोक लगाना। अपने बड़े भाई की पत्नी को, जब समाज के लोगों द्वारा सती प्रथा बहुत मतलब एक पीड़ादायी प्रथा थी, समाज के लोगों द्वारा वो महिला जो सती नहीं होना चाहती थी उसे भी जबरन सती कर दिया जाता था। तो इन्होंने वो देखा ये दृश्य, तो ये अंदर से विचलित हो गए पूरी तरीके से, और इन्होंने उस समय ये ठान लिया था कि मैं इस कुरीति को मिटा कर रहूंगा। बहुत प्रयास किया, और इनके प्रयासों से जाकर जो है साथियों 1829 के अंदर, कब 1829 4 दिसंबर 1829 के अंदर ये पूछा गया प्रश्न 2-3 बार, ठीक है ना। नियम 17, नियम 17, जैसे कि अपने संविधान वाली, आप लोगों ने पता नहीं देखी या नहीं, संविधान वाली क्लास पढ़ी थी, उसमें 1833 वाला जो चार्टर था उसके तहत 1843 में दास प्रथा को जो हटाया था वो नियम 5 के तहत हटाया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये नियम 17 के तहत हटाया गया। तो ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, आप जिस हिसाब से ध्यान दोगे तो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से बेनिफिट मिलना है। नियम 17 के तहत विलियम बेंटिक ने इस प्रथा पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। तो अपने बड़े भाई की जो पत्नी थी उनकी सती होते उनको देखकर विचलित हो गए थे बहुत, और उसके बाद में इन्होंने अपने प्रयासों में तेजी ला दी थी, और ये चीज, ठीक है साथियों। देखो राजा राममोहन राय जो है साथियों पहले भारतीय थे जो समुद्र पार इंग्लैंड गए, ठीक है। समुद्र पार जाने वाले भी पहले भारतीय थे। भाई भेजा अकबर द्वितीय ने था, और अकबर द्वितीय भेज दिया भाई साहब खुद ही गरज हो, क्यों अकबर द्वितीय ने खुद की पेंशन जो है वो कम कर दी गई थी, पेंशन चालू करवाने के लिए कि भैया आप जो है पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं, तो आप वहां जाकर ये मेरी बात आपको रखनी है, तो इसलिए गए थे। और वही इंग्लैंड में ही इनकी राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है। ब्रिस्टल के अंदर इनका स्मारक भी है, और इनके स्मारक की खासियत है कि हरिकेली नाटक की पंक्तियां उस पर लिखी हुई, ये प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना। और आप कमेंट करके बताएंगे कि हरिकेली नाटक जो है अजमेर के किस शासक से संबंधित है, ठीक है, ये बताना है आपको कमेंट करके, तो पता चले भैया पढ़ाई कैसे चल रही है। हाँ, और देख के नहीं क्या हाँ सर कहो, हम तो सर तो देखने वाला है कौन, ला रहे किताब फटाफट देखा, ऐसे नहीं, तुरंत देखा है तो फिर आप बता सकते हो कि हाँ हरिकेली नाटक ये, ठीक है। कुछ जो है होमवर्क भी आपको मिले बढ़िया रहता है। राय की मृत्यु यानी कि राजा राममोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में हुई, और ब्रिस्टल में इनका स्मारक साथियों बना हुआ है, जहां पे हरिकेली नाटक की पंक्तियां भी लिखी हुई है, ठीक है। राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का जो संचालन है, आप लोगों के बहुत सारी समस्याएं रहती है इसमें, सर किसने किया किसने नहीं, यहां क्रमशः है, ध्यान रखना। ब्रह्म समाज का संचालन सबसे पहले इनके बाद में किसने किया, पंडित रामचंद्र विद्या वागीश, यानी कि इनके इंग्लैंड प्रवास के दौरान, जब ये इंग्लैंड गए, इंग्लैंड प्रवास के दौरान पंडित रामचंद्र विद्या वागीश ने किया। जब इनकी मृत्यु हो गई तब द्वारकानाथ टैगोर ने किया, और उसके बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया है, और ये चीज आपको क्रमशः याद रखनी है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, क्लासेस ध्यान से नहीं देखते, वो जो ये स्लाइड पे लिखा हुआ ना वो चीज देखते हैं, हाँ बस सर ने जो है छांट कर मैटर लाकर हमको बता दिया, चलिए ये स्लाइड हमको दिख गई, अब सर पीडीएफ दे ही देंगे 24 घंटे बाद, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो वे उनको ये ध्यान नहीं है कि मैं बहुत आलसी हूं इस मामले में, मैं जितना लिखता हूं ना उसका 1.5 गुना बोल के बताता हूं। काफी सारी चीजें जो है मैं बोल के बताता हूं कि मेरे को लिखने में जोर पड़ता है, किताब लिख दूं वही घड़ी है, ठीक है। और किताब लिख लिख के मतलब मारवाड़ी में क्या कंटाड़ो आयोड़ो, बिल्कुल, तो इतना मतलब लिखने का रहता है। तो इसमें फिर अपन को पता है अपन डिस्क्राइब कर देंगे, विद्यार्थी जो है लिख लेंगे। तो जो बताता हूं ना उसे व्यवस्थित लिख लिया करो। यदि क्लास आप स्किप करते हो तो उसमें मेरा कहीं दोष नहीं है, मैं आपको सारी चीज बताता हूं, ठीक है ना। चलिए आर्य समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज पूछे तो राजा राममोहन राय, आर्य समाज पूछते तो स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, बहुत योगी पुरुष थे, ठीक है ना। इनकी तो मतलब बहुत किस्से हैं। चलिए जन्म जो है साथियों 1824 टंकारा गुजरात के अंदर, पिता अंबाशंकर माता यशोदाबाई,
ठीक है। बचपन का नाम मूल शंकर और मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुरु स्वामी विरजानंद और मोस्ट इंपॉर्टेंट। मृत्यु अक्टूबर 30 अक्टूबर, ठीक है, तारीख भी बता दूं, 30 अक्टूबर 1883 दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हुई। नारा इन्होंने दिया, पुनः वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। मतलब राजस्थान में इनके बहुत भ्रमण रहता था। ये उदयपुर, अजमेर, जोधपुर यहाँ पे बहुत आया जाया करते थे। तो जोधपुर में जो है साथियों जसवंत सिंह द्वितीय इनके यूं कह सकते हो इनको बहुत मानते थे जोधपुर शासक। जसवंत सिंह द्वितीय के आग्रह पर स्वामी दयानंद सरस्वती वहां जाया करते थे दरबार में, मतलब उपदेश देने के लिए, अच्छी शिक्षाएं देने के लिए, तो वो वहां जाया करते थे। जसवंत सिंह द्वितीय की एक आदत खराब ही, एक वैश्या ही नन्ही जान, ठीक है, विंग चक्कर में पड़ी उड़ा जसवंत सिंह जी। तो दयानंद सरस्वती को ये पता चला कि भैया ये राजा की आदत जो है खराब हो रही है और ये नन्ही जान के चक्कर में जो है सही नहीं, बिगड़ रहे हैं, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती ने कहा कि भैया जसवंत जी, थे सब कुछ बढ़िया है, थे शासक हो, सब कुछ बढ़िया कर रहे हो, लेकिन और नन्ही जान वालों चक्कर है ना, वो बढ़िया कौन है, थे इन छोड़ दो, आप इसको त्याग, मतलब इसकी तरफ ध्यान कम दो आप, ठीक है। जसवंत सिंह जी को लगा कि वास्तव में गुरु जी कह रहा है, बात तो सही है। जसवंत सिंह जी ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। भाई मिसकोला आवे पर जवाब दिया कौन, नन्ही जान को पता चला गया स्वामी जी करी है पर गड़बड़, ठीक है। तो नन्ही जान ने द्वेष भाव, बैर पाल लिया स्वामी जी से, ठीक है, और स्वामी जी को किसी न किसी तरीके से मतलब वो मरवाने के षड्यंत्र रचने लगी। अब इसमें कई इतिहासकार ये बताते हैं साथियों कि स्वामी जी को मरवाने के पीछे सिर्फ नन्ही जान का हाथ न होकर अंग्रेजी हुकूमत का भी हाथ था, क्योंकि आप यानी कि स्वामी जी अंग्रेजी हुकूमत के बिल्कुल खिलाफ थे और उनकी वजह से उनको बहुत नुकसान हो रहा था, ठीक है ना। जैसे कि शुद्धि आंदोलन चलाया था इन्होंने, तो जो जबरन ईसाई बनाए गए थे तो ये वापस शुद्धिकरण करके उनको हिंदू बना रहे थे। काफी सारे ऐसे चीजें हैं जो स्वामी जी द्वारा किए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं इतिहासकार के इसके पीछे षड्यंत्र वहां से था, नन्ही जान जो थी एक मोहरा थी, ये भी बताते हैं कई सारे इतिहासकार। नन्ही जान ने क्या किया कि डायरेक्ट तो भाई स्वामी जी को, मैं तो एक मतलब वैश्या हूं, तो मैं डायरेक्ट स्वामी जी के उधर कहीं जा भी नहीं सकती और मेरे से कोई दिया हुआ खाएंगे पिएंगे नहीं। उन्होंने क्या किया कि वहां पे जो है, वहां उनका जो राजा का रसोईया था जगन्नाथ, उस जगन्नाथ के हाथों, जगन्नाथ को बहला फुसला के डरा धमका के जगन्नाथ के हाथों पीसा हुआ कांच, स्वामी जी रात को दूध पीकर सोते थे, पीसा हुआ कांच उस दूध में मिला दिया, स्वामी जी ने वो पी लिया और जब से स्वामी जी ने पिया स्वामी जी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, काफी उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। जब जगन्नाथ ने ये चीज देखी उस रसोइये ने, तो स्वामी जी की हालत इसमें बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो उसका मतलब मन जो है हृदय परिवर्तन हुआ, मन विचलित हुआ, उसने स्वामी जी के सामने जाकर अपने गुनाहों को कबूल कर दिया कि स्वामी जी ये गलती मैंने की है, आपकी जो हालत हो रही है उसका जिम्मेदार मैं हूं, मेरी वजह से आपकी ये हालत हो रही है। आपको पता है स्वामी जी ने क्या किया? स्वामी जी ने कोई गुस्सा नहीं किया, भाई अपन कोई ध्यान पड़ जाए कि अपन कोई जहर दे दिया, मरता मरता ही पिन मार दा, ठीक है, लेकिन स्वामी जी ने कोई गुस्सा नहीं किया। स्वामी जी का कोई बात नहीं, होता है, मानव है, मानव से सभी तरह की भूलें होती है, कोई बात नहीं, माफ कर दिया स्वामी जी ने। स्वामी जी ने उसको कुछ रुपए दिए कि भैया आप तो यहां से फरार हो जा, न अब राजा जी ने ठा पड़ी हो तो राजा जी तन मार दे, ठीक है, मेरा तो जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, तू यहां से 9-2-11 हो, चल फटाफट, जो भी है तो अपना जीवन अच्छी तरीके से बिता, चल कोई बात नहीं। ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद में आपके बहुत इलाज चले, आपके अंदर योग साधना बहुत थी, इन्होंने योग के माध्यम से भी जैसे तैसे 1 महीना फिर भी निकाला, लेकिन 1 महीने बाद जो है दीपावली के दिन आपका देहांत हो गया। ये थोड़ी सी स्वामी दयानंद सरस्वती की एक स्टोरी थी, वो मैंने आपको बता दी है। चलिए अब देखो स्वामी दयानंद सरस्वती से साथियों परीक्षा में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना है। इन्होंने उदयपुर के अंदर महाराणा सज्जन सिंह के समय परोपकारिणी सभा की स्थापना की, ठीक है, 1883 के अंदर बताते हैं, परोपकारिणी सभा की इन्होंने स्थापना की। सत्यार्थ प्रकाश, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं वो ये है, सत्यार्थ प्रकाश से बहुत प्रश्न बनते हैं और कंफ्यूजन वाले फैक्ट रहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना। सत्यार्थ प्रकाश का सन पूछा जाए तो 1874, रचना जो इन्होंने की वो उदयपुर में की और प्रकाशन अजमेर से हुआ, बस यही कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों के कि सर ये उदयपुर की थी, उदयपुर में लिखी थी या अजमेर में लिखी थी। तो रचना यानी कि लिखी जो है वो उदयपुर में है और प्रकाशन जो है साथियों वो अजमेर से हुआ है, और इसके बाद में आपको कहीं कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई के अंदर की इन्होंने,
और इसका मुख्यालय जो है साथियों 1877 में कर दिया लाहौर, बंबई से लाहौर कर दिया इन्होंने। शुद्धि आंदोलन और बहुत सारे और भी बहुत सारे इस आर्य समाज के अंदर वेदों की और लोटो वगैरह खूब सारे इन्होंने इस आर्य समाज के माध्यम से काम करवाए, विवाह विधवा विवाह वगैरह बहुत सारे कुरीतियों को रोकने के बहुत सारे काम करवाए। और स्वामी विवेकानंद से स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित जो चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बता दी है। अब बात करते हैं साथियों स्वामी विवेकानंद। अपने आप में स्वामी विवेकानंद अपने आप में मतलब मैं क्या कहूं, मेरे पास में शब्द नहीं है आपके लिए कहने के लिए, ऐसे महान व्यक्तित्व। जन्म आपका 12 जनवरी 1863 को हुआ और 12 जनवरी को आपको पता है कैरियर डे युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है ना। पिता इनके विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी थी। वास्तविक नाम जो था इनका नरेंद्र नाथ था, हालांकि प्रश्न अब यहां से कम बनता है। गुरु इनके रामकृष्ण परमहंस और परमहंस के गुरु भी परमहंस तोतापुरी। ये गुरु के गुरु यदि याद है तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। उपाधियां साथियों तूफानी हिंद, अमेरिका के अंदर तूफानी हिंद कहा गया। भैया ये तूफान है, ये इंसान नहीं है, ठीक है ना। पहले जब शिकागो धर्म संसद में गए तो अरे यार ये कौन है, इंडियन, बस बस कौन, मतलब गिनिया कौन। जब बोलने लगे तब पता चला भाई साहब ये तो जलजला है, भूकंप है, ये तो तूफान है। तूफानी हिंद कहा गया इन्हें, ठीक है। मानवता का सम्मान, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता आदि उपाधियां इनको इन उपनामों से जानते थे, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद की साथियों एक चीज है जो मुझसे मिलती है, मतलब मेरी इनसे मिलती है, कौन, क्योंकि चाय पीने की आदत ये है, ठीक है ना। आपको चाय बड़ी पसंद थी, इनको भी स्वामी विवेकानंद जी को भी चाय पसंद थी। बाकी अपनी कोई तुलना नहीं हो सकती थे, हाथ जोड़ों पुनियों तक कोई तुलना नहीं हो सकती। आप जो है लीजेंड है, आपकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, ठीक है ना। लेकिन मतलब मैं भी जब पढ़ता हूं कभी ऐसी रोचक चीजें पढ़ने को मिलती है कि अपने भी चाय पसंद है ठीक है ना। चलिए, तो स्वामी जी को चाय पसंद थी साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी जो है साथियों 11 सितंबर 1893 के अंदर शिकागो धर्म संसद में इन्होंने हिस्सा लिया। और ये आप जो देख रहे हो शिकागो धर्म संसद का ही ये एक फोटो है, ओरिजिनल फोटो शिकागो धर्म संसद। ये बीच में देखो पोडियम पड़ा है जहां पे वो अपने क्या कहते हैं वक्ता आकर बोलते हैं। तो जब स्वामी जी का नंबर आया तो स्वामी जी ने व्याख्यान किस पे दिया, शून्य पर। स्वामी जी का कहना था शून्य पर बोलने लगे, लोग हंसने लगे, ये है क्या बोलेगा शून्य। स्वामी जी ने कहा कि आप कुछ भी लिखकर बताएं और वो शून्य से शुरू नहीं होना चाहिए। भाई साहब लिखना कोशिश करा, ओ पॉइंट लागू, ओ वो शून्य, मतलब शून्य ही सब कुछ है, यहीं से सब शुरू होता है। और जब इन्होंने बोला है वहां के लोग वो कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, वो चीज हो गई थी। स्वामी जी जब विवेकानंद जी जो है साथियों स्टार्ट में इनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा, ठीक है ना। खेतड़ी नरेश अजीत सिंह जी ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया। स्टार्ट में स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब घर घर ट्यूशन पढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए फौज में निकलते थे और बीए पास थे उस समय, इनके पास में डिग्री थी। तो इनको मतलब क्या मेरा जैसे तैसे मतलब गुजारा नहीं हो जाएगा और मेरे और पढ़ने के लिए कुछ हेल्प लग जाएगी। तो इस वजह से मतलब घर घर जाकर चिल्लाते थे, ठीक है ना। बीए की डिग्री इनके पास थी और घर घर जाकर चिल्लाते थे। पता है क्या कहते थे, मैं बेरोजगार हूं, ये कहा करते थे। और डिग्री इनके पास में थी, मतलब मुझे रोजगार चाहिए और मैं पढ़ा सकता हूं, आप लोगों के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षित कर सकता हूं, ये सारी चीजें। और ये कहीं मेरे मन की बातें नहीं है, ये सारी की सारी इतिहासकार लिखते हैं और ऑथेंटिक पुस्तकों के अंदर लिख रखी है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की इन्होंने 5 मई 1897 के अंदर मायावली मठ की अल्मोड़ा के अंदर स्थापना की। 1899 में एक मठ वेलूर में भी स्थापित किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। इनकी जो पुस्तकें हैं साथियों ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और मैं समाजवादी क्यों, ये पुस्तक भी आपकी थी। समाचार पत्र इन्होंने प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन नाम के समाचार पत्र निकाले, जहां से जो प्रश्न बनते हैं साथियों वो सारे के सारे आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है ना। जहां से क्योंकि इनकी पुस्तकें और रचनाओं से संबंधित प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। और इसी के साथ में आपके आज बहुत सारे, क्योंकि अपन जब महापुरुषों को पढ़ रहे हैं तो महापुरुषों की यदि अपन कहानियां नहीं जाने, महापुरुषों को जब तक पढ़ते ना उनके अंदर तक अपन रूबरू नहीं हो
तो अपन उनको पूरी तरीके से समझ नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद जो थे साथियों, फोटोजेनिक मेमोरी वो बोलते हैं, फोटोजेनिक ही बोलते हैं शायद, मतलब एक बार पढ़ा याद, ये वाली मेमोरी थी इनकी। स्वामी विवेकानंद जी को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। स्वामी जी को पुस्तकें पढ़ने का शौक था, तो वहां पे ये एक लाइब्रेरी में जाते हैं, वहीं शिकागो गए हुए थे ना, वहां लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां से कुछ पुस्तकें लेते हैं, एक दिन लेते हैं, दूसरे दिन जमा करवाते हैं। भाई पुस्तक है एक जड़ी जड़ी, ठीक है, एक दिन लेते हैं, दूसरे दिन जमा करवाते हैं। 2-3 पुस्तकें ले ली, अगले दिन जमा, 2-3 ले ली, अगले दिन जमा, फिर ऐसे 3-4 दिन सिलसिला चल रहा है। लाइब्रेरी वाला वो क्या है, लाइब्रेरियन कि भैया तेरे पढ़नी नहीं है तो तू लेता क्यों है, या फिर लेनी है तो बराबर पढ़नी है, वही लेनी, बार बार नहीं कि रोज ले रहा रोज जमा करवा, रोज ले रहा रोज जमा करवा, पढ़नी नहीं है तो फिर फालतू क्यों यहाँ पे रोज आना है। स्वामी जी ने कहा आपको इसमें से किस पुस्तक के बारे में जानकारी है, जिसमें मैंने जो पुस्तकें ली है उसमें से किस पुस्तक की आपको जानकारी है। भाई लाइब्रेरियन की नहीं, एक पढ़ी उड़ी हुई बता दी। इस पुस्तक के 74वें पन्ने की 5वीं लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है। लाइब्रेरियन के ये क्या था, देखा गया, हाँ वो लिखा हुआ। लाइब्रेरियन को लगा एक आधी लाइन तो ऐसे ही याद रह जाती, भाई कोई इंप्रेशन जमाने वास्ते यूं भी याद रखे ना सके, ऐसे के ऐसे उन्होंने, वो लाइब्रेरियन पूछता गया, इन्होंने बता दे गए इस पेज पर यह लिखा हुआ, उस पेज पर यह लिखा हुआ है, फलाना नहीं। लाइब्रेरियन क्या अपर बस की बात कौन है भैया, तू कौन है क्या, ठीक है, ये वाली बात थी। और अपने अपने मेरे जैसे मंदबुद्धि 17 बार पढ़ लेते हैं, वापस 18वीं बार पढ़ने की नौबत आ जाती है, ये आदि नहीं होता है। काश कि इस मामले में अपन स्वामी विवेकानंद जैसे होते, एक बार पढ़ ली बस, अपनी कितनी किताबें पढ़ सकते थे। साथियों ये स्वामी विवेकानंद थे जिनकी तुलना कोई इनकी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद थे। चलिए आज की इस क्लास के अंदर साथियों बातें भी बहुत हुई, आपको स्टोरी भी बहुत सारी सुनाई, और जो स्टोरी सुनाई है वो इतिहासकारों के द्वारा बताई गई है, वही सुनाई है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।